हेलो एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो मेरी क्लासिक सीरीज की 11वीं वीडियो होने वाली है एंड आज की वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं अपचक को, वही एलियन जो कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को खा लेता है एंड बाद में उसका एनर्जी ब्लास्ट बना देता है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में एक पेन, पेपर, पेंसिल, स्केचबुक कुछ ले लीजिए जिससे आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाएँ। अब देखो, इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है। इसी से आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी एंड इसी से एक्चुअली आपको इस वीडियो का वैल्यू मिल पाएगा। तो अपने साथ में अपना सामान ले लो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है सिंप्लीफाइंग का। अब देखो, हम लोग सिंप्लीफाइंग क्यों करते हैं। सिंप्लीफाइंग इसीलिए की जाती है ताकि हम लोग खुद को समझा सके कि जो सामने वाली रेफरेंस है उसके एंगल्स क्या हैं, उसके प्रोपोर्शंस क्या हैं एंड वो हमारे पेपर के ऊपर कितना कितना बनने वाला है। ये सारी चीज़ों की जजमेंट पास करने के लिए हम लोग सिंप्लीफाई स्टेप का यूज़ करते हैं। इससे हमें समझ आ जाता है कि जो सामने वाली चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारे पेपर पे वो कैसी बननी चाहिए। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से देखो, कुछ भी कहीं पे भी बनता है ना, तो उससे पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो फॉलो करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ लो कि एक बिल्डिंग ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, ड्रॉ क्या कर रहे हो, आई मीन मान लो कि एक बिल्डिंग बना रहे हो, ओके। तो जो बिल्डिंग बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, बिल्डिंग का बेस ही देखोगे ना कि किस ज़मीन पे होगा। अगर ज़मीन कच्ची है या फिर कुछ रिस्क है वहाँ पे भूकंप वगैरह का, तो फिर एक अलग से बेस तैयार करना पड़ता है उसके लिए, फिर जाके उसके ऊपर आके बिल्डिंग बनती है ना। लेट्स से, चलो इससे भी ज़्यादा एक ईजी एग्जांपल लेता हूँ। जब आप लोग छोटे होते हो, जब आप एक लैंग्वेज सीख रहे होते हो, ठीक है, लेट्स से जब आप स्कूल में इंग्लिश सीखने जाते हो तो क्या आप डायरेक्टली वर्ब्स के रूल पढ़ने लगते हो? नहीं ना। आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो स्कूल्स में? अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं सबसे पहले। ABCD सबसे पहले पढ़ी जाती है। उसके बाद जाके शब्द यानी कि वर्ड्स पढ़े जाते हैं, है ना। छोटे छोटे वर्ड लाइक कोल्ड, हॉट, टी, ऐसे ऐसे। अब जब ये वर्ड्स भी सीख लेते हो तो तब उसके बाद जाके आप सेंटेंस बनाना सीखते हो और फिर तब कहीं जाकर आप लोग उस लैंग्वेज को प्रॉपरली सीख पाते हो। सेम चीज़ आपके साथ ड्राइंग में भी होती है। हमें सबसे पहले एक बेसिक यानी कि एक बेस को सेट करना होता है और हमारे लिए हमारा ABCD ड्राइंग के अंदर यही सिंप्लीफाइंग का स्टेप है, जहाँ पर हम लोग बेसिकली प्रोपोर्शन और एंगल्स को जज कर रहे हैं और एक सिंपल सा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर बाद में हम धीरे धीरे काम करेंगे। अगर आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना नहीं सीखा है तो जस्ट इतना समझ लो कि अगर आपको मेरा चेहरा ड्रॉ करना है तो इसे स्ट्रेट लाइन में कैसे ब्रेक डाउन करोगे। सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच लो और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। कहने का मतलब ये है कि मेरे चेहरे में जो भी कर्व्स दिख रहे हैं उन सबको अवॉइड करो और सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींचो जो आपको बताए कि ये इतना जो यहाँ का डिस्टेंस है या फिर यहाँ का डिस्टेंस है वो इतना है और ऐसे एंगल पे है। समझ रहे हो? बस इसी तरीके से आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली किसी भी चीज़ को। ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बट इसमें प्रैक्टिस ज़रूर लगेगी। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर लेवल पर हो तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस लगेगी, बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अगर आपने ये स्टेप अच्छे से करना सीख लिया तो ट्रस्ट मी, चाहे भले ही आपकी डिटेलिंग गड़बड़ बने, चाहे भले ही आपको बाद में कलरिंग करनी ना आए, हैचिंग करनी ना आए, शेडिंग करनी ना आए, बट फिर भी आपका वो एक चीज़ ही ऐसी फील देगा कि लगेगा कि नहीं यार, ये कुछ लग तो रहा है कि जैसा तू बना रहा था वैसा ही बन रहा है। समझ लो, फोटो वाला यार, रेफरेंस वाला जो फील है वो आ ही जाएगा अगर आपका स्टेप 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर है तो। अब देखो, जैसे स्टेप 1 क्लियर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फाउंडेशन स्ट्रक्चर को जो हमने क्रिएट किया है उसे हल्का हल्का इरेज करेंगे। ध्यान से सुनना, हल्का हल्का इरेज करना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध इरेज कर दिया, सब कुछ ही इरेज कर दिया फिर कुछ दिख ही नहीं रहा है, वैसा नहीं करना है। अब देखो, हल्का हल्का इरेज क्यों करते हैं? हल्का हल्का इरेज इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग ना, अब जब बाद में इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। अब मान लो मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच रखी है, ठीक है, रेफरेंस को जज करते हो, अब इसी के अंदर मैं ओवरराइड करके कर्व डाल रहा हूँ, फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे डाल रहा हूँ, तो उससे ना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। समझ ही नहीं आता है कि यार मेरा कर्व क्या है, मेरी स्ट्रेट क्या है, कहाँ पर मुझे बाल बनाने चाहिए, कहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। समझ रहे हो? इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टेप 1 का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब देखो, डिटेलिंग कैसे करते हैं। सेकंड स्टेप,
डिटेलिंग भरना भी कुछ खास ज़्यादा टफ काम नहीं है। जब एक बार आपने स्ट्रक्चर बना लिया है ना, ठीक है, उसे हल्का हल्का इरेज कर दिया है, इतना इरेज किया जितने में आपको उसकी लाइन दिख रही है, तो अब उन स्ट्रेट लाइंस पे हम लोग कर्व्स को ऐड करेंगे धीरे धीरे, और शेप्स को ऐड करेंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमारे रेफरेंस या फिर सब्जेक्ट में हैं उन्हें ऐड करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। अब देखो एक एक करके ही क्यों? वेल, अगर तुम लोग इकट्ठे ही सारी चीज़ें बनाओगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम एक टाइम पे एक ही जगह पे फोकस कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आँख बना रहा हूँ तो आँख बनाते बनाते मेरा फोकस नाक पे चला जाएगा, है ना? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सेम चीज़ डिटेलिंग भरते वक्त हम लोग एक एक करके चीज़ें भरते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपोजिशन ना बिगड़े। अगर मैं ये आँख ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके पैरेलल में जो दूसरी आँख है उसका जो बीच का डिस्टेंस है, उसकी जो प्लेसमेंट है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो वैसी ही रहनी चाहिए, ठीक है। बस कंपोजिशन का ध्यान देना आपको डिटेलिंग करते वक्त। बाकी फोकस तो फिर एक सिंगल डिटेल पे रहता ही है, बट अंधा फोकस भी नहीं, कंपोजिशन को ख़राब नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। एंड जब ये सारे स्ट्रक्चर हमारे जब ये सारे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाएं तो हम लोग अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ जाएंगे, जो कि है इंकिंग का, एंड उसके बाद कलरिंग का। अब देखो, इंकिंग करना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। बेसिक स्कूल्स में भी हमें सिखाया गया है कि जब एक बार हम लोग किसी चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं तो हम लोग उसकी आउटलाइन को ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से इंक कर देते हैं, समझ रहे हो, ताकि उसमें एक फील आए ना। वैसे बचपन में स्केच पेन यूज़ करने के लिए बोला जाता था ताकि कलर बाहर ना जाए। अब आप लोगों को करना है ताकि आप लोगों को पता लगे कि एक मच क्लैरिटी मिले आपकी लाइंस में, देख के लगे कि नहीं यार कुछ क्लियर लाइंस हैं, एक फील आना चाहिए इस कैरेक्टर का। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा बॉल पेन यूज़ करना, बिकॉज उससे आउटलाइनिंग करने के बाद कलरिंग करना थोड़ा ईजी रहता है। स्केच वाले उसमें वो बात नहीं आती, क्योंकि मोटी मोटी लाइनें होती है ना, उनसे थोड़ा सा नेचुरल फील बिगड़ जाता है इस कैरेक्टर का, एनिमेशन कैरेक्टर के लिए। बाकी अगर आप नॉर्मल ऐसे फन के लिए कर रहे हो तब तो चलेगा। एंड अब देखो, कलरिंग करने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बेसिकली जब आपकी इंकिंग हो जाए तो फिर से एक बार इरेज कर देना, अच्छे से सब लाइंस को इरेज कर देना। एंड जब कलरिंग भरने जाओगे तो सबसे पहले लाइट कलरिंग भरना, यानी कि हल्के हाथों से पेंसिल को पकड़ के कलर भरना, फिर धीरे 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 डार्क करते जाना जहाँ पर भी आपको डार्क एरियाज दिखेंगे। एज सिंपल एज दैट, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। सो यहीं थे आज की वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।